Hi everyone, so now we are going to study about health science. अगर हम definition की बात करते हैं, so health is the state of being free from diseases, but complete definition नहीं है ये health की. WHO के according, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases. यानी अगर आप बीमार नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी health एकदम ठीक है. इसका ये मतलब नहीं है कि हेल्थ का सिर्फ मतलब होता है कि फिजिकली आप फिट हो, बट मेंटली रिलैक्स्ड होना भी बहुत ज़रूरी है, हैप्पी होना ज़रूरी है एंड फ्री फ्रॉम वरीज, सोशली लोगों के साथ मिलजुल पा रहे हो, घुल मिल पा रहे हो एंड यू हैव कॉन्फिडेंस इन डीलिंग विद अदर पीपल इन सोसाइटी एंड हेल्प अदर्स एंड इज़ सेंसिटिव टू देयर नीड्स. इंडिकेटर्स क्या हैं गुड हेल्थ के? यू कैन सी दैट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों तरीके के दिए हुए हैं. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ ऑफ द फैमिली, न्यूट्रिशियस फूड होता है, पर्सनल हाइजीन होता है, पर्सनल हाइजीन में क्लीनलीनेस होता है, देन योर फिजिकल एक्सरसाइजेज, पोस्चर, रेस्ट एंड स्लीप, हेल्दी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं. दीज आर वेरी बेसिक टॉपिक्स कि आपको नेल्स कैसे क्लीन रखने हैं, हैंड कैसे रखने हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. ये ऑल दीज आर वेरी अनहाइजीनिक एंड माइट कॉज डिजीजेज. आप फ़ोन यूज़ करते करते अपना बिना हैंड वॉश किए यू आर ईटिंग समथिंग. शेकिंग हैंड एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन जेस्चर है, बट इससे बहुत सारे जर्म्स ट्रांसमिट होते हैं. फिर स्किन, हेयर, टीथ, इनको कैसे हेल्दी रखना है ये अंडरस्टैंड करने का. अब आते हैं मेन चीज़ पे, विच इज़ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, विच इज़ पेम. तो हमने ये डिस्कस किया था वैसे, बट हम एक क्विक डिस्कशन ले लेते हैं. क्वाइशोकर एंड मेरास्मस. क्वाइशोकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है एंड मेरास्मस कैलोरी एंड प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी से होता है. क्वाइशोकर में क्या होता है कि एडिकेट कैलोरीज तो होती हैं इसमें, ग्रोथ फेलियर होता है ड्यू टू जनरल लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज एंड मेंटल चेंजेस होते हैं इसमें, अपैथी एंड इरिटेबिलिटी होती है, देन मसल वेस्टिंग होता है, एडिमा होता है, मून फेस होता है, पॉट बेली होता है, हेयर चेंज होता है, एपेटाइट लॉस होता है, एनीमिया होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है. मेरास्मस में क्या होता है? ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, सब क्यूटेनियस फैट का लॉस होता है एंड सीवियर मसल वेस्टिंग होती है. तो ये मेन है. मेरस में क्वाइशोकर भी एक डिजीज़ होता है, तो ये यहाँ पे है कि मिक्स फीचर्स दिखते हैं उसमें. प्रोटीन की कमी से ड्वार्फिंग भी होती है, स्टंटिंग भी होती है, अंडरवेट भी होता है बच्चा. इसका ट्रीटमेंट मल्टीपल होते हैं, 3 स्टेजेस के होते हैं: हॉस्पिटल, डाइट्री एंड रिहैब. हॉस्पिटल में है कि हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लिसमिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एनीमिया एंड अदर विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी है. डाइट्री मैनेजमेंट क्या है? द फूड शुड बी फ्रॉम लोकली अवेलेबल स्टेपल फूड, इनएक्सपेंसिव, easily digestible, evenly contributed throughout the day and increase number of feedings to increase the quantity of food. रिहैब का क्या है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन रिहैब इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन ट्रेनिंग फ्रॉम मदर्स इन विच दे लर्न बाय फीडिंग देयर चिल्ड्रन बैक टू हेल्थ अंडर सुपरविजन यूजिंग लोकल फूड्स. प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग, फूड फोर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं. फैट सॉल्युबल हमने पढ़ा है, कीड़ा KEDA. वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन B ग्रुप एंड विटामिन C. डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? विटामिन ए रेटिनॉल नाम है. डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोसिस कंजक्टिवा, ज़ेरोसिस कॉर्निया, बिट डॉट स्पॉट्स, केराटोमलेशिया एंड हाइपरकेराटोसिस. तो ये ध्यान रखना है कि आईज से रिलेटेड डिजीज़ जो होती हैं वो विटामिन ए की कमी से होती हैं, जिसका नाम रेटिनॉल है. ज़ीरोफ्थैल्मिया भी एक डिजीज़ होता है. विटामिन B1, थायमिन, बेरी, 2 टाइप की, ड्राई एंड वेट. एंड इसमें फर्स्ट सिम्टम यही होता है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी एनोरेक्सिया एंड विद हैवीनेस एंड वीकनेस ऑफ लेग. पेन होता है, नमनेस होता है लेग्स में एंड वीक फील होता है, एग्जॉस्टेड फील होता है. ऑडिमा इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ वेट बेरी. काफ मसल सोलन होती हैं, पल्सेस फास्ट होते हैं, बाउंसिंग होते हैं, हार्ट बिकम्स वीक एंड दैट अकर्स ड्यू टू हार्ट फेलियर. विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्किन रिलेटेड डिजीज़ होती हैं बेसिकली, और रिटार्टेड ग्रोथ होता है, ग्लॉसिटिस और शियोलोसिस. दिस इज़ फैंसी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड. तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. विटामिन B3, नियासिन, पेलाग्रा. सो पेलाग्रा इज़ 3D or 4D which is diarrhea, dermatitis and depression. एंड देन विटामिन B6 जो है वो एनीमिया के लिए जाना जाता है.
देन आपका फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए जाना जाता है। विटामिन B12 परनीशियस एनीमिया के लिए जाना जाता है, तो उसकी डेफिशिएंसी से ये कॉज होता है। देन विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी होता है, जिसमें कि ब्लीडिंग गम्स होते हैं, लूज टेथ एंड जोलन एंड टेंडर जॉइंट्स। विटामिन D, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आया हुआ है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, इसका नाम पूछा हुआ है। जो लोग लो फैट डाइट पे होते हैं उन लोगों में, बूढ़े लोगों में ये होने के चांसेस होते हैं। तो रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया, उससे बीमारी होती है, एडल्ट रिकेट ऑस्टियोमलेशिया को कहते हैं, और जनरली प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन K का नाम होता है फाइलोक्विनोन। एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, हेमरेज का रहता है, और K से हमने याद किया था क्लॉटिंग, ओके, कोएगुलेशन ब्लड का। मिनरल्स की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मैग्नीशियम की कमी से वीकनेस होता है, डिप्रेशन होता है, और नर्सिंग मदर है उनके लिए इन ऑल डेवलपिंग कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कॉमन है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी इन लोगों में, इसलिए स्कूल्स में आयरन टैबलेट्स भी दी जाती हैं। इसकी वजह से लो हीमोग्लोबिन कंटेंट भी होता है। आयोडीन की वजह से कमी से गोइटर होता है बिलो 3 इयर्स। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से वो बच्चे मिट्टी खाते हैं, पीका, टू ईट मड। हाइपोगुजिया एंड हाइपोसीमिया, इम्पेयर्ड स्मेल, इम्पेयर्ड टेस्ट, ये भी होता है मॉडरेट डेफिशिएंसी से, जो कि जिंक सप्लीमेंटेशन से क्योर किया जा सकता है। थेरेपेटिक डाइट के बारे में वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है एंड इसमें हम सारा स्टडी करेंगे। फिर देन वाटरबोर्न डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ इट अबाउट हेल्थ साइंस। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो यू हैव द कमेंट बॉक्स, यू कैन ईजिली कमेंट एंड लेट मी नो जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। एंड इफ़ यू वांट द नोट्स देन ऑल्सो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, टेक केयर।